नमस्कार, मैं सुरजीत। आज हम लोग पांगास मछली का फार्मिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, पांगास मछली बहुत इम्पोर्टेंट एक मछली है क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पांगास मछली का फार्मिंग करता है। मार्केट में इसका डिमांड अच्छा है। एटलीस्ट आप मछली अगर बना लीजिएगा तो आपका मछली सेल हो जाएगा। इसीलिए बहुत लोग पांगास मछली का फार्मिंग के ऊपर ध्यान देता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मछली कितना क्वांटिटी का मछली एक एकड़ में आपको डालना पड़ेगा। मछली क्या साइज का लेना चाहिए, कि किस टाइम में आपने मछली स्टॉकिंग करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, फार्मर को मैं रेगुलर फार्मर के साथ बात करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग इसको सबको एक वीडियो के माध्यम से आपको दे। जैसे देखिए, पांगास मछली ठंड में मोर्टालिटी हो जाता है, तो ठंड का टाइम में ये मछली का फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल है। मगर इंडिया का हर जगह पे ठंड सेम नहीं होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम होता है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये सब जगह पे ठंड कम होता है। तो ये सब जगह पे लोग तो पांगास मछली का फार्मिंग अगर चाहे तो पूरा साल कर सकता है। मगर ये सब जगह पे पांगास मछली का फार्मिंग उतना ज्यादा होता नहीं है। मगर क्या है, ये सब जगह पे पांगास मछली का बीज का नर्सरी होता है। तो इसीलिए ठंड के टाइम में जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है, जैसा उत्तर प्रदेश, जैसा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पे पांगास मछली आपको हार्वेस्टिंग कर लेना है नवंबर महीने में। और दिसंबर जनवरी ये 2 महीने में आपको पांगास मछली तालाब में नहीं रखना है, माने बड़ा साइज का पांगास मछली। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवंबर महीने में सब लोग हार्वेस्टिंग करने लगेगा, तो मार्केट में इसका ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो रेट कम होगा। तो आपको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमिंग मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है, ठंड खत्म हो गया तो लोग करने के लिए करता है कि पांगास मछली का बीज चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे पांगास मछली हम लोग स्टॉकिंग करते हैं, जिसको स्टंटेड बनाते हैं कि ये मछली अगर तालाब में डाला जाए तो ग्रोथ जल्दी करेगा। 50 लाइन का, 100 लाइन का, 200 लाइन का मछली इस टाइम में बहुत ज्यादा बिकता है। मार्केट में रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इस टाइम में ये मछली लेके लोग तालाब में डाल देता है। अब देखिए, इसमें ना बहुत लोग डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले लेता है। कैसे? अब देखिए, आप अगर इस टाइम में 100 लाइन का मछली ले लिया तो 4 महीने में आपको 1 किलो हो जाएगा। 4 महीने बाद आप वो मछली मार्केट में सेल कर सकता है। मगर इस टाइम में अगर बहुत छोटा, मैंने देखिए, छोटा मछली तो उस टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मछली तो ब्रीडिंग तो कब का खत्म हो चुका है। तालाब में अगर रह गया तो बड़ा मछली पहले आएगा। बड़ा मछली मतलब 50 लाइन, 100 लाइन का मछली हम लोग पहले उसको हार्वेस्टिंग करके उसको पहले सप्लाई करेंगे। तो उस टाइम आपको बड़ा मछली लेना चाहिए। बड़ा मछली लेके तालाब में डाल के, क्योंकि उस टाइम गर्मी आ गया, डिजीज का प्रोबेबिलिटी आपको कम रहेगा, मछली का ग्रोथ सही रहेगा। आप 4 महीने फार्मिंग करके उसको सेल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन, देखिए, टाइमिंग के ऊपर डिसीजन आपका चेंज होगा। तो पहले तो ये काम करना चाहिए इस टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मछली का बच्चा जब लेंगे, आपको एक चीज समझ में लाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ना लॉस करता है पांगास मछली फार्मिंग करने के लिए। कैसे? आप देखिए, एक मछली का लगभग होलसेल रेट मैं पकड़ के चलता हूँ 120 रुपया। आपका कॉस्टिंग 80 रुपया, मतलब मार्जिन लगभग 30 से 40 रुपया होता है। बहुत ज्यादा मार्जिन पर किलो में नहीं है। मगर ये जो 80 रुपये का जो कॉस्टिंग है, इसमें मेजर अमाउंट क्या होता है? फीड। आप फीड का खर्चा तो उसको तो आप कम नहीं कर पाते। आप दिमाग बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत सारे बड़ा बड़ा फीड कंपनी है, लोकल फीड कंपनीज है, मगर अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई कम रहेगा, तो फीड का खर्चा तो कम नहीं हो पाएगा। फीड का खर्चा रहेगा।
तो ये जो 80 रुपये पर किलो के अंदर ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 70% तो फीड करना चाहिए। बाकी रह गया पॉन्ड मैनेजमेंट, फिश फीड का प्राइस और मेडिसिन का जो खर्चा होता है, हार्वेस्टिंग का जो खर्चा होता है, तो फिश फीड का खर्चा ज्यादा नहीं लगता है पर किलो प्रोडक्शन करने के लिए। मगर सब लोग क्या करता है, मछली का बीज के ऊपर थोड़ा टाइट करता है कि मछली का बीज का रेट सबसे कम कैसे हो जाए, हो सके कि मैंने मछली आप ऐसा करो कि ज्यादा क्वांटिटी का मछली गाड़ी में भर भर के भेज दो। इसमें क्या होगा, मछली का स्ट्रेस होगा, मछली का रेट भला ही 2 पैसा कम हो जाएगा, मगर मछली का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिश ही रेट के ऊपर ज्यादा ना ध्यान देके आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि मछली सही से पहुंचे, अच्छा क्वालिटी का पहुंचे। हो सकता है कि आप सप्लायर को बोलिए और एक दिन आप चेंबर में एक्स्ट्रा रखिए, आप प्रॉपरली उसको हार्वेस्टिंग कीजिए, हार्वेस्टिंग करने की पहले जो जो प्रिकॉशन लेना है लीजिए, मगर मछली बीज आपको जब भेजना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई रेट 10 पैसा 15 पैसा ज्यादा हो मगर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना हो, ये आपको देखना चाहिए। तो इस टाइम में जैसा आपको फेब्रुवरी 15 तारीख 20 तारीख के बाद जब ठंड चला जाता है, उस टाइम आपको पांगास मछली का 50 लाइन 100 लाइन 200 लाइन ये सब मछली आप लेके फार्मिंग कीजिए। और मेरा एक बेसिक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एवरेज 10 टन का प्रोडक्शन 1 एकड़ में कंफर्टेबली हो सकता है। इससे ज्यादा भी बहुत लोग कर लेता है, बहुत लोग कम भी करता है। मगर हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, अगर 10 टन का प्रोडक्शन है, 10 टन मतलब 10,000 केजी, कैलकुलेशन में अगर एवरेज 1 किलो करके हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो मतलब प्रोडक्शन जब कंप्लीट होगा तब 10,000 मछली 1 किलो करके होगा तो 10 टन का प्रोडक्शन होगा। तब समझ लीजिए कि 1 एकड़ में आपका प्रोडक्शन की टाइम में 10,000 मछली ही चाहिए। आप 100 लाइन का मछली ले रहा है, 200 लाइन का मछली ले रहा है, आपको कुछ मछली मोर्टेलिटी भी होगा। तो मतलब 1 एकड़ में अगर 10 टन का प्रोडक्शन चाहिए तो 12-13 हजार के ऊपर का मछली स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2-3 हजार मोर्टेलिटी पकड़ लिया ना, और भी मछली इससे भी ज्यादा मोर्टेलिटी होगा, ये तो उम्मीद नहीं है। अगर हमारा पॉन्ड मैनेजमेंट सही है, अगर हमारा चूना ठीक टाइम पे दिया हुआ है, हम लोग अगर रेगुलरली पी चेक कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन का लेवल 5 और उससे ज्यादा है, एमोनिया नहीं है, तो ऑब्वियसली इतना मोर्टेलिटी तो नहीं हो सकता। अगर अच्छा क्वालिटी का मछली बीज अपने अगर सही पैसा देके खरीदा है तो आपको कैलकुलेशन में इससे ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं होना चाहिए। तो पर एकड़ में आपको 12-13 हजार मछली डालना चाहिए। 10,000 मछली का प्रोडक्शन होगा, 1 किलो का प्रोडक्शन होगा तो 10 टन का प्रोडक्शन होगा। ये आपका जो स्टंटेड फिंगरलिंग पांच मछली फार्मिंग करने का प्रोसेस है। आज इतना ही। अभी ये मतलब ये कंटिन्यू ये वीडियो चलते रहेगा, हमारा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग ये काम कर सकता है, भारत फिशमेट हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है। फिशमेट ऐप आप मोबाइल स्टोर में मिल जाएगा, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव लिया है। जो लोग नया फिश फार्मर है, वो लोग जब मछली पालन करने के लिए जाता है तो उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है कि उनका जो वाटर बॉडी है, उनका जो तालाब है, उसमें कितना मछली पड़ सकता है। तो उसका एक बेसिक कैलकुलेशन वहां पे दिया हुआ है कि भाई आपका जो वाटर बॉडी का साइज है, ये 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, आपका बायोफ्लॉक है, इतना वाटर लीटर का बायोफ्लॉक है, इतना वाटर लीटर का रैस है, तो उस हिसाब से एक कैलकुलेशन शीट दिया हुआ है कि आप मोटा मोटी कितना प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकता है। तो वो आप कैलकुलेशन कीजिए। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग हमारा जो नॉलेज है, ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करो, आप लोगों से सीखूं, और आप लोगों को अगर कुछ इंफॉर्मेशन देके आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन भारत फिश में, और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी खड़गपुर, एपीआईसी एंड एपीआईएफ, आईआईएम कोलकाता इनोवेशन पार्क, आईबीआरआई कुशा कृषि, आर्थन फाउंडेशन, तो ये सब हमारा इंक्यूबेशन किया है ये ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मकसद है फिश फार्मर को प्रॉपर नॉलेज देना, उन लोगों को सक्सेसफुल फिश फार्मर बनाना। आप लोग हमारे साथ जुड़ा रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।